पैसे सब कुछ नहीं होते। एक बड़े गांव के किनारे पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटा सा चाय का ठेला लगाने वाला हामिद रहता था। हामिद का दिल साफ और बात चीत में मज़ाह भरा होता, इसीलिए लोग दौड़ दौड़ से उसके पास चाय पीने आते। गांव वाले अक्सर कहते, हामिद, तुम्हारी चाय का जायका पैसों में नहीं नापा जा सकता। लेकिन हामिद की एक कमजोरी थी। वो हमेशा सोचता कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हों तो मैं जिंदगी की हर खुशी खरीद सकता हूं। एक दिन गांव में एक सर्कस आया और उसके साथ आया एक नहायत होशियार बंदर जिसका नाम चिंटू था। चिंटू इंसानों की तरह इशारे करता, तालियां बजाता और छोटे मोटे करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर देता। चाय पीते हुए हामिद ने सर्कस के मालिक से बात की, भाई, ये बंदर बेच दो, मैं उसे अपने ठेले पर बैठाकर गाहक खींचूंगा। मालिक ने हंसते हुए कहा, ये चिंटू सोने का अंडा देने वाला मर्ग है, लेकिन अगर तुम्हें वाकई लेना है तो कीमत भारी होगी। हामिद ने अपनी सालों की जमा पूंजी निकालकर बंदर खरीद लिया। उसका ख्याल था कि चिंटू के करतब से इतने गाहक आएंगे कि पैसे की बारिश हो जाएगी। चिंटू को वो अपने ठेले पर बैठा देता। गाहक आते तो चिंटू चाय के गिलास लाता, छोटे सिक्के उठाकर हामिद को देता। गांव वाले हंसते और तारीफ करते। पहले दिन की कमाई आम दिन से दगनी हुई। हामिद खुश था और उसने दिल में सोचा, बस अब पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये लालच का पहला कदम है और आगे का रास्ता इतना सीधा नहीं होने वाला। चिंटू की शहरत गांव से निकलकर आसपास के देहात तक फैल गई। लोग सिर्फ इस बंदर को देखने आते और साथ में चाय पीते। हामिद की रोज की कमाई 3 गुना हो गई। पैसे की चमक ने हामिद की आदतें बदलना शुरू कर दी। पहले जो वो हर गाहक को मुस्कुराकर चाय देता था, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करने की फिक्र में रहता। गांव के कुछ पुराने दोस्तों ने महसूस किया कि हामिद अब बातों में वो मिठास नहीं रखता। एक दिन एक गरीब किसान जो पुराने वक्तों में हामिद को मुफ्त सब्जियां देता था, चाय पीने आया। इसके पास पूरे पैसे नहीं थे तो हामिद ने कहा, भाई, अब मैं उधार नहीं देता, काम बढ़ गया है, वक्त नहीं है। ये सुनकर किसान उदास होकर चला गया। चिंटू ने ये मंजर देखा और हामिद को गौर से देखने लगा, जैसे वो सोच रहा हो, ये वही हामिद है जो कल तक दूसरों के लिए अपना हिस्सा छोड़ देता था। दिन गुजरते गए। हामिद के पास पैसा तो आता रहा, मगर उसके दोस्त कम होने लगे। अब गाहक आते तो सिर्फ चाय पीते और चले जाते। बातचीत कम हो गई। एक शाम जब हामिद दिन का हिसाब कर रहा था, चिंटू अचानक ठेले से कूदकर भाग गया। हामिद घबराकर उसके पीछे दौड़ा। वो गांव के पुराने बरगद के दरख्त के पास पहुंचा, जहां किसान और चंद पुराने दोस्त बैठे थे। चिंटू उनके साथ खेल रहा था। किसान ने हामिद को देखकर कहा, पैसे कमाओ हामिद, मगर रिश्ते मत खो। ये बात हामिद के दिल को लगी, लेकिन उसका इम्तिहान अभी बाकी था। हामिद घर लौटा तो सारी रात नींद न आई। किसान की बात उसके कानों में गूंजती रही, पैसे कमाओ मगर रिश्ते मत खोओ। सुबह होते ही उसने चिंटू को देखा। बंदर खामोश बैठा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि हामिद कोई फैसला करे। हामिद ने दिल में सोचा, मैंने पैसे को सब कुछ समझ लिया, लेकिन खुशी और इज्जत तो इंसानों से मिलती है। इसी दिन वो ठेला लगाकर सीधा इस किसान के खेत पर गया। किसान हैरान हुआ कि हामिद यहां क्यों आया है। हामिद ने मुस्कुराकर 2 कप चाय रखी और कहा, आज की चाय मेरी तरफ से उधार नहीं, तोहफा है। ये सुनकर किसान मुस्कुरा दिया। बाकी गांव वाले भी करीब आ गए। हामिद ने सबको चाय पिलाई और कहा, दोस्तों, मुझे एहसास हो गया है कि पैसे के पीछे भागते हुए मैंने तुम सबको भुला दिया। चिंटू ने खुशी से तालियां बजाएं, जैसे वो भी हामिद के फैसले पर फख्र कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता हामिद के पुराने रिश्ते दोबारा जड़ने लगे। लोग फिर उसके ठेले पर बैठकर बातें करने लगे। अब कमाई पहले जितनी नहीं थी, मगर हामिद के दिल में सुकून था। एक दिन चिंटू ने हामिद के सामने एक सिक्का रखा, जैसे कह रहा हो, यह ले, मगर याद रख, पैसे सब कुछ नहीं होते। चंद हफ्ते बाद गांव में मेला लगा। रंग बरंगे झंडे, हंसी की आवाजें, खेल तमाशे, सब कुछ हुआ में खुशबू और जोश भर रहे थे। हामिद ने सोचा कि इस बार पैसा कमाने के बजाय मेले का मजा लूं। वो चिंटू को साथ लेकर घूमने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा खिलौनों की तरफ देख रहा था।
मगर उसके वालिदीन के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हामिद ने मुस्कुराकर अपनी जेब से चंद सके निकाले और खिलौना खरीदकर बच्चे को दे दिया। बच्चा खुशी से चमक उठा और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, उसने दुआ दी। चिंटू ने हनहनाते हुए हामिद के कंधे पर हाथ मारा, जैसे कह रहा हो, यही असल दौलत है। घर वापसी पर हामिद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शक्र अदा किया। अब उसे यकीन हो गया था कि पैसा जरूरी है, मगर मोहब्बत, इज्जत और नेकी उससे कहीं कीमती हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।